भाई साहब इनकी शर्तें सुनकर के आपको लगने लगेगा कि युद्ध अमेरिका कर रहा था कि ईरान अमेरिका को मार रहा था। शर्तें सुनिए, शर्तें सुनकर के आपको लगेगा कि भाई साहब शर्तें हो तो ऐसी। पहली शर्त, ईरान ने कहा है कि पहले तो हमें यह गारंटी दो कि हम पर फिर से हमला नहीं होगा, और ये जो सीज फायर है टेम्परेरी नहीं परमानेंट चाहिए। दूसरा कहा गया कि यूएस के जितने भी मिलिट्री बेस हैं वेस्ट एशिया के अंदर, चाहे यूएई हो, चाहे दुबई, ये आपका कतर हो, चाहे सऊदी हो, बोले सबकी सब बंद करोगे। दूसरा पॉइंट ये दो। तीसरा कहा, ईरान ने अपनी तरफ से कहा कि जो भी तुमने हमारे यहां नुकसान पहुंचाया है उस पूरे नुकसान की भरपाई करो। चौथा कहा है कि अभी जो युद्ध चल रहा है रीजनल लेवल पर, इसको पूरी तरह खत्म करो, और इसे मतलब इस तरह से खत्म करो कि अब आगे ये रीजनल वॉर नहीं रहेगा। साथ ही साथ में एक ऐसा लीगल स्ट्रक्चर बनाओ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चालू रखने में मदद करे, लेकिन ईरान उसमें सुप्रीम हो। साथ में यह भी कहा गया है कि जो मीडिया ईरान के खिलाफ दिखा रहे थे उन पर पाबंदी लगाई जाए। आप पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी जो शर्तें रख दी इन्होंने, इनमें से तो अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा ऐसी शर्तें रख दी इन्होंने। ये तो कहा ही नहीं कि हम ये मानने को तैयार हैं। बिल्कुल, ये शर्तें जो आई हैं ये कोई ऑफिशियल पेज के थ्रू नहीं आई हैं। अभी ईरान की सरकार ने पब्लिक के सामने ये नहीं कहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका की जो शर्तें हैं वो विटकॉफ और कुशनर के माध्यम से बाहर आती हैं, मीडिया के माध्यम से बाहर आती हैं, ऐसे ही ये खबरें भी लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के माध्यम से बाहर आई हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लीडरशिप का तो तुमने खात्मा कर दिया तो अब कोई भी व्यक्ति डिसाइडिंग फैक्टर हो रखा है कि ये हमारी शर्तें हैं। अब ऐसे में मुसीबत अमेरिका की ये आ रही है कि वो मान भी ले, लेकिन किससे साइन करवाए कि लो मान लिया हमने बातों को, ये अपने आप में बड़ी बात बन रही है। तो सीज फायर होने में बड़ी मुसीबतें आ रही हैं। चलो साहब, एक तरफ तो हो गया सीज फायर में दिक्कत आ रही है, अमेरिका करना चाहता है। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अमेरिका बहुत दिन तक युद्ध नहीं लड़ेगा। अभी ताजा भी हमने इस बारे में आपके सामने विश्लेषण रखा था कि अमेरिका को अब अपनी बहुत ज्यादा इंसल्ट अखर रही है। जिस रशिया पर प्रतिबंध लगाया था कि तुम्हें तेल नहीं बेचना है, उसका तेल बिकवाना शुरू कर दिया। हद तो यह हो गई कि जिस ईरान से युद्ध कर रहे हैं उस ईरान का तेल दुनिया में बिकवाना शुरू कर दिया। मतलब यह तो आयरनी है कि जिस पर आप हमला कर रहे हो, जिसके खिलाफ लड़ रहे हो, उसके बारे में कहा कि दुनिया में जो भी देश ईरान का तेल खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, ताकि दुनिया में तेल की कीमतें स्थिर बनी रहें। यह तो इनका डिसीजन है। मतलब ये दुनिया में सबसे ज्यादा हास्य के पात्र बनने वाले राष्ट्रपति होंगे, जो मेरी नजर में जेलेंस्की के बाद कहलाएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पहले से बिना विचार किए आपने इस तरह का जो फैसला लिया, तुगलकी फरमान था, बिना सोचे समझे फरमान था, ले लिया। कोई साथ नाटो कंट्री आया नहीं, पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने के नाम पर अब खुद सीज फायर के रास्ते तलाश रहे हो और बार बार लोगों को बता रहे हो अगर तुम नहीं आओगे तो नुकसान तुम्हारा है, हमारा कोई भी नुकसान नहीं है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात सुनो। देखो, ईरान ने जो असल में इसकी अमेरिका की नस पकड़ी, वो कहां से पकड़ी? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज निकलना रोक के, और दूसरा इन देशों के ऊपर हमला करके। ये सारे वो देश थे जो अमेरिकी पछलग्गू थे। जब भी इस पर हमला होता है वो तुरंत इधर हमला कर देता है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हो रहा है। क्या हो रहा है? अमेरिका ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। इस पर ईरान ने कहा कि सर, हमने यहां कोई पाबंदी नहीं लगा रखी, आराम से जहाजों को कहो कि जाएं। तो वो कहता है कि जाते ही तो नहीं है, तुम्हारा डर है। तो बोले सर, डर तो हमारे पास भी तुम्हारा है, तुम हम पर गोला चलाओगे तो हम कैसे शांत बैठे रहेंगे? हमने यहां पर कोई जहाज खड़ा नहीं कर रखा है, किसी को भी कहो निकल जाएगा। जो इंश्योरेंस देने वाले, जहाज का इंश्योरेंस देने वाली कंपनी है, वो खुद यहां से नहीं जाना चाह रही। सर, इसमें मेरी क्या गलती है? मतलब इस तरह का हालात इन लोगों ने यहां पर रख दिया। अब दूसरा वाकया क्या होता है? वाकया यह होता है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुक्त करने में खुद भी मतलब नाकामयाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि डर यह है कि मैं खाली करवा दूं तो यहीं बैठा थोड़ी रहूंगा, और भी दुनिया के रास्ते हैं जो तलाशने पड़ेंगे। और ये भाई साहब इनको एनी टाइम निशाना बना लेते हैं। अच्छा, तो अमेरिका ने गुस्से में आकर के कि तुम यदि खाली नहीं किए तो 48 घंटे का तुम्हें टाइम दे रहा हूं, अदरवाइज मैं तुम्हारे सारे पावर प्लांट पर निशाना बना दूंगा। यह बात है कल 22 तारीख की सुबह 5:15 बजे की इंडियन टाइम के अनुसार। ट्रंप के सोशल मीडिया हैंडल से मैसेज आता है कि या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे से व्हीकल निकलने दो, नहीं तो तुम्हारे सारे पावर प्लांट गिरा दूंगा। आप मुझे इस समय शाम को सुन रहे हैं 23 तारीख को, 48 घंटे सुबह हो जाएंगे 5 बजे। ऐसे में देखना होगा कि क्या ईरान के सारे पावर प्लांट उड़ा दिए जाएंगे,
यह होगा उससे पहले ईरान इनको धमका दिया है। और धमकाया क्या है, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो आपको यह तो समझ में आ ही गया कि अमेरिका की यह फ्रस्ट्रेशन क्यों है, क्योंकि नाटो कंट्री साथ नहीं आ रहे, यूके ने बहुत ज्यादा टोल ट्रम्प किया। अब तो हालत यह है कि अमेरिका यूके पर इतना खफा है कि कल ट्रंप ने मतलब इस बात का मजाक बनाया है, यह हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर भी डाला था, आप चाहें तो आप देख के आ सकते हैं। वहां पर अमेरिका ने यानी खुद ट्रंप ने यूके के कीर स्टारमर का मजाक बनाया और उस मजाक को अपने वीडियो में डाला, क्योंकि ये फ्रस्ट्रियाए हुए घूम रहा है, क्योंकि इन्हें ना तो नाटो साथ दे रहा, ना सहयोगी साथ दे रहा है, कोई युद्ध में आना नहीं चाह रहा है। कह दिया कि हम साथ हैं लेकिन जहाज नहीं भेज रहे, कह रहे हैं कि शांति करवाएंगे हम। तो जो भी सहयोगी देश आए हैं वो अमेरिका के साथ अपने फाइटर जेट भेजने नहीं आए, उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं, चलो शांति करा देते हैं। ये कह रहा भाई लड़ने चलो, बोले हम लड़ने नहीं चल रहे। इन्होंने गुस्सा कर लिया तो साहब इन्होंने 5:18 का ट्वीट देख रहे हैं, इफ Iran doesn't fully open without threat the Strait of Hormuz within 48 hours from this exact point in time, the United States of America will hit and obliterate their various power plant starting with the biggest one first. बोले तुम्हारा जो सबसे पहला जो पावर प्लांट है उसको निशाना बनाएंगे। अब तारीखों पर नजर डालना, 22 तारीख की खबर है, सुबह 5 बजे अखबारों ने कोट करना शुरू किया है, आरटी ने इसे कोट किया, हो गया। अच्छा, अब क्या होता है, इस पर निकल कर आते हैं इनके विदेश मंत्री। वो कहते हैं सर जी हमारा स्टेट खुला हुआ है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं है, आपके ही जहाज वहां से जाना नहीं चाहते, उन्हें डर लगता है, हमारी वजह से नहीं आपकी वजह से। आपके इंश्योरेंस देने वाली जो कंपनियां हैं वो वहां से जाने नहीं देना चाहती, आपने शांति हटा रखी है। पर कोई बात नहीं, ये तो प्यार की बात है। अब दुत्कार की बात सुनो, बात यह है कि यदि आपको लगता है कि आप हमारे ऊपर हमला करेंगे, आपको लगता है कि आप हमारे एनर्जी सिस्टम को तोड़ देंगे, तो सर ये जरा मैप देख लेना एक बार। हम अमेरिका पर हमला तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे सामने की सामने जो पड़ोसी देश बैठे हैं ना, जिनमें अमेरिका ने अपने बेसेस बना रखे हैं, इन देशों से ये कहलवाने को मजबूर कर देंगे कि अमेरिका वापस जाओ, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में इन देशों को छलनी होना पड़ गया है। बोले हमने इनको निशाना बना लिया है, हमने सोच लिया है। अच्छा, आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो पश्चिम एशिया के देश है ना, ये सऊदी अरब हुआ, ये इराक, दुबई, ये जितने भी यूएई जितने भी देश हैं, इनके अंदर क्या डेजर्ट है, इनके पास पीने का पानी का बड़ा किल्लत है। तो ये क्या करते हैं, इस फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ में जो भरा हुआ पानी है ना, इसको डिसैलिनेट करते हैं, यानी नमकीन पानी होता है तो उसका सलाइन यानी कि नमकीन निकालते हैं, नमक बाहर निकालते हैं और फिर उसे मीठा बना के पीते हैं। इनके यहां पर तेल की रिफाइनिंग से ज्यादा पानी की रिफाइनिंग मायने रखती है इन देशवासियों के लिए। तेल सस्ता पड़ रहा है क्योंकि निकालने का सिस्टम बड़ा है, पानी रिफाइन करके इनको पीना पड़ता है। आम जन के लिए पीने का पानी समुद्र से निकाल के लाना पड़ता है, अपने आप में महंगा प्रोसेस है और इनके लिए अफोर्ड करना बहुत भारी पड़ता है। तो इन्होंने कहा सुनो, तुम हमारी बिजली बंद करोगे, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे। बिजली के बिना तो हम फिर भी रह लेंगे बेटा, लेकिन पानी के बिना तुम लोग नहीं रह पाओगे, पानी का पूरा सिस्टम हिला देंगे, ये ध्यान रखना। प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता, आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़े तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा।